जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिक पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में सेवन देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह की और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन प्रभु ने हमको दान दिया। परमेश्वर ने मनुष्य को कितना बड़ा उद्देश्य से बनाया। जब मनुष्य को बनाने के बाद में प्रभु का दिल इतना आनंदित हुआ कि देख करके प्रभु बहुत खुशी मनाया। लेकिन हम देखते हैं कि मनुष्य जब परमेश्वर की उस योजना से, परमेश्वर की पद्धति से शैतान की धोखे में जाकर के वंचित हुआ, तब हम देखते हैं कि उनके जीवन में, आपको मालूम है कि प्रभु का वचन तोड़ने से वो एक ही पाप में 3 मृत्यु आया। कितना मृत्यु आया? 3 मृत्यु आया, है ना। ये 3 मृत्यु, पहली बात वो आत्मिक जीवन में प्रभु के साथ का नाता से दूर हो गया। मृत्यु का अर्थ ही प्रभु से दूर हो जाएगा, है ना। पहली बात वो प्रभु के संगति से दूर हो गया। दूसरी बात उसके जीवन में शारीरिक मृत्यु आया। तीसरी बात वो आनंद आग में जाने के लायक बना, आनंद नरक में जाने का लायक बना। 3 मृत्यु का वो उसके ऊपर मतलब सामर्थ आ गया। 3 मृत्यु का वो गुलाम बन गया। लेकिन हमें बचाने वाला परमेश्वर हमारे लिए जो योजना बनाया, ये अभी का योजना नहीं था। आपको सबको मालूम है, जब प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 8 वचन में हम लोग देखता है कि जगत की उत्पत्ति, जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ, पृथ्वी के सह रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए। देखिए, ये मेमने का वध कब हुआ? जगत की उत्पत्ति के समय। जगत की उत्पत्ति से बात। इसका मतलब क्या है कि हमें ये बात को जानना है प्रियो, हमारे प्रभु आदि में अंत जानता है ना। हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है। ये मेमने का खूबी बहुत बड़ा है, हमें ये बात को जानना है ना। मतलब यीशु मसीह ने हमारे लिए मतलब ये 3 प्रकार का मृत्यु सका, है ना। आत्मिक दूरी का अनुभव किया, क्योंकि कालवरी सूली में यीशु मसीह ने क्या बोला? हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मतलब वो दूरी प्रभु ने अनुभव किया। परमेश्वर का दूरी की वेदना प्रभु ने सूली में अनुभव किया। और दूसरा शारीरिक मृत्यु, यीशु मसीह का शारीरिक मृत्यु है। यीशु मसीह ने हमारे लिए वो शारीरिक मृत्यु उड़ाया। और तीसरा नरक का मृत्यु। आपको मालूम है, आखिरी 3 घंटा एकदम घोर अंधेरा था। उस घोर अंधेरे में, नरक में क्या है? घोर अंधेरा है। तो उस घोर अंधेरे का भयानक सजा यीशु मसीह हमारे लिए उड़ाया। प्रियो, हमें बचाने वाला महान प्रभु हमारा पाप का सजा संपूर्ण रीति में उड़ाया होना चाहिए। वही हमको बचा सकता है ना। धर्म के लोग बोलता है अपन प्रभु के सामने पाप कबूल करेगा तो प्रभु क्षमा करेगा। क्षमा करेगा क्या? नहीं करेगा। वो प्रभु कौन है जो हमारे पाप क्षमा कर सकते, उसको पहले जानना, ये बहुत बड़ी बात है ना। अगर हमने उस प्रभु को ही नहीं जाना, किसी प्रकार किसी पर विश्वास करके किसी को बोलने से होगा क्षमा? नहीं हो सकता। ये दुनिया में हमें पाप क्षमा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम पर है ना। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके उससे हम अपनी पाप कबूल करके उसको हम अपनी उद्धारकर्ता मान करके ग्रहण नहीं करेगा, उन्हें पाप क्षमा नहीं। प्रयोग, ये प्रभु यीशु मसीह कौन है? ये यीशु मसीह का खूबी क्या है? ये बात प्रभु के लोग कितना अच्छी तरफ जानना चाहिए, है ना। अगर हम नहीं जाना, कितना बड़ा धोखा है। स्वर्ग में हमेशा आराधना करने वाला, सब सच्ची आराधना करने वाला, आराधना का योग्य परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। ये बात का जानकारी हमारे लिए कितना आनंद की बात है। तो आज भी इस मेष हमारे बीच में है। मेष हमेशा हमें याद दिलाता है प्रभु यीशु मसीह का शरीर हमारे लिए तोड़ा गया, उसका पवित्र लहू हमारे लिए बहाया गया। वो कौन है ना। वो कौन है? वो जानकारी से हम लोग वास्तव में प्रभु को महिमा दे पाता है क्या, ये जानना जरूरी बात है। तो उसके आधार के लिए हम लोग थोड़ी समय के मनन के लिए प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसका 11 से 13 तक का वचन पढ़ेंगे। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों, उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वे ऊंचे शब्द से कहते थे,
वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। देखा कि उनका मतलब आराधना कब तक रहेगा? युगानुयुग, मतलब अनंत काल, अनंत काल उनकी आराधना होते रहेगा। प्रियो, सबसे बड़ी बात क्या है ना, स्वर्ग का सबसे मुख्य विषय प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मानव जाति का छुटकारा है। स्वर्ग का सबसे बड़ा विषय प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मानव जाति का छुटकारा है ना। अब ये छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में आया, ये दुनिया की अवस्था क्या था? एकदम पाप में भरा हुआ लोगों की अवस्था। पापी लोगों के बारे में लिखा है कि वो दुष्ट जानवर का समान है। यीशु मसीह एक पवित्र मेमने के समान है। जब वो ये दुनिया में आया, ये दुष्ट जानवर सब उसको घेर लिया, है ना। दुष्कर्मियों ने, उसको बोलते हैं दुष्कर्मी, है ना। जब मानव भजन संगीता उसका 22 अध्याय का 12-13 वचन पढ़ना। बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है। देखिए, बहुत सांडों ने मुझे घेर लिया है। बाशान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। वे फाड़ने और गरजने वाले सिंह के समान मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। देखो प्रियो, चारों तरफ से मतलब यीशु मसीह को फाड़ डालने के लिए दुनिया के पापी लोग तैयार हो गया। आपको मालूम है, यीशु मसीह को फाड़ डालने वाला मसीह लोगों को भी छोड़ देगा क्या? नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। इसलिए यीशु मसीह अपनी चेलों को भेजने के समय में चेलों को क्या बोला? आपको याद होगा, जब मत्ती के सुसमाचार 10 अध्याय का 16 वचन में, भेड़ियों के बीच में भेड़। देखा, चारों तरफ भेड़िया है ना। एक कौन है भेड़ी? ये पापी लोग, पाप में जीने वाला, प्रभु का भाई नहीं मानने वाला। ऐसा लोगों के बीच में रह करके एक जीवन बिताना बोलेगा तो कितनी खतराओं के बीच में है, ये बात को जानना कितना गंभीर बात है। मसीह जीवन एक साधारण जीवन नहीं प्रियो। आज बहुत लोग एक सच्चा मसीह होकर के जीना नहीं चाहता, क्योंकि उनको मालूम है कई प्रकार का तकलीफ आएगा, सतावट आएगा, हमको मतलब लोग बहुत बुरा बोलेगा, बदनामी होगा। इसलिए लोग कभी नहीं चाहता कि मुझे कष्ट मिले, मुझे बदनामी मिले, मेरा निंदा हो जाए, ऐसा नहीं चाहता लोग, है ना। प्रियो, मसीह की बुलाहट बहुत श्रेष्ठ है। प्रभु का बुलाहट जानना, प्रभु के राहों पर चलना, ये प्रभु के लोगों का बहुत बड़ा कर्तव्य है। यदि हम प्रभु का बुलाहट को नहीं जानेगा और हम प्रभु के राहों पर नहीं चलेगा, हम लोग अनंत काल के जीवन को नष्ट कर रहे हैं, है ना। ये छोटा सा जीवन की बुलबुल समान जीवन की, है ना, फूल के नायन तो मुरझाने वाला ये जीवन की खुशियों के लिए आप अनंत काल त्याग देते हो। प्रभु के दिल में कितना दुख होगा प्रिय, है ना, कितना बड़ा दुख होगा। तो प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार की बुरे लोगों के बीच में, है ना। अब मालूम है, जब बड़े बड़े सम्राट दुनिया में हुआ, दानियल की किताब और प्रकाश तवा की किताब जब पढ़ेगा तो वो बड़े बड़े मानो राजाओं को, सम्राटों को शेर कहा गया, है ना, मानो चित्ता कहा गया, मानो वो उनको जंगली जानवर का वो मानो रूप में बताया गया, क्योंकि उनमें उनका वो स्वभाव है, उनमें वो गुण है। तो यीशु मसीह ये दुनिया में जब आया, वो मतलब मेमना बनकर आया, है ना। अभी भी वो मेमना बनकर है, ये एक बहुत बड़ी बात है ना। इसलिए प्रभु के चुने हुए लोग भी मेमने की अनुभव में, मेमने के स्वभाव में हो जाना, ये प्रभु की इच्छा है ना। हम लोग एक मेमने के समान बन जाना, ये एक हल्की बात नहीं, ये शायद मान ये हमारे खुद में होने वाला बात नहीं। प्रभु के सामर्थ्य में प्रभु हमें नया सृष्टि बनाएगा, तभी हम ऐसा जीवन बिता पाएगा। जब हम प्रभु के वचन में ये पढ़ता है तो पहली बात, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब गवाही देने वाला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह के बारे में दिया हुआ गवाही आपको सबको याद है। यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय, उसका 36 वचन में हम लोग पढ़ता है। यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय का 36 वचन। और उसने यीशु को जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। देखा क्या बोलता है? देखो ये परमेश्वर का मेमना है। प्रियो, ये कितना हमारा श्रेष्ठ बात है। यीशु मसीह कौन है?
परमेश्वर का मेमना है। इसका मतलब मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर ने एक मेमना का तैयारी किया, है ना। प्रभु को मालूम ये दुनिया में मनुष्य पाप करेगा करके, है ना। आपको सबको याद है कि जब परमेश्वर ने सृष्टि भी किया, सृष्टि बनाने से मतलब मनुष्य को बनाने से पहले मनुष्य को पीढ़ियों के लिए जो भी चाहिए वो सब प्रभु ने दुनिया में बनाया। बनाने के बाद में मनुष्य को बनाया। उसी प्रकार मनुष्य का मतलब मनुष्य पाप करेगा, पाप में गिरने वाले मनुष्य को कैसा बचाना है, उनका उद्धार कैसे करना है, ये बात का योजना भी प्रभु ने पहले से बनाया। बहुत बड़ी बात है। इसलिए मतलब यीशु मसीह जब दुनिया में आया, यीशु मसीह के सामने मार्ग तैयार करने के लिए आया हुआ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। और ये मेमना का खूब ही उसका 29 वचन में कहा, क्या बोला, ये जगत का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता। देखा, जगत के पाप को उड़ा ले जाता। आप देखिए प्रियो, जगत के पाप को उड़ा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना है। तो ये दुनिया में ऐसा एक ही मेमना है जो जगत के पापों को उड़ा ले जाता है। वो परमेश्वर का मेमना का एक खूबी है ना। वो जब ये दुनिया में था, उनका हर एक जीवन इतना शांतिदार जीवन था, है ना। प्रभु बोला मैं नम्र और दीन है। प्रभु नम्र और दीन होकर के वो बाकी लोग कितना भी सताया, है ना, कितना भी उनको दुख दिया, तभी भी उन्होंने उसके साथ कभी झगड़ा नहीं किया। उनका जीवन का एक आदर्श के बारे में प्रेरितों का में ऐसा बात बताता है। प्रेरितों का उसका 8 अध्याय उसका 25 वचन पढ़ना। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया। देखा, भेड़ के समान वध होने के लिए पहुंचाया गया। और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, देखा, ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। वाह 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 वाह, कितना बड़ी बात है प्रियो, है कितना बड़ी बात है। वो मेमने का खूबी आप देखिए प्रियो, वो मेमने का खूबी आप देखिए। वो कितना शांत रीति में सारी प्रतिकूल में वो सब सहते गया, है ना। हमारे जीवन में हम प्रभु में आने के बाद में जब प्रतिकूल आता है तो सब बात सहने के लिए हमसे होता है क्या है। प्रभु का मन पाया हुआ, प्रभु का हृदय पाया हुआ, प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोग ही ऐसे कर सकता है ना। ये सब ऐसा प्रतिकूल के समय में मालूम पड़ेगा कि वास्तव में एक व्यक्ति का उद्धार हुआ है कि नहीं। बहुत बड़ी बात है प्रिय, है ना। प्रभु यीशु मसीह के अनुभव आप देखिए, वह हमेशा जब स्वर्ग में भी दिखता है ना। जब अभी आपने जो पढ़ा था प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय का 12 वचन और एक बार पढ़ना। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना। बस बहुत किया हुआ मेमना। देखा, बहुत किया हुआ मेमना, उसका वध हो गया है। देखा है, प्रभु यीशु मसीह का वध हो गया है। देखिए उसका 5 अध्याय का 6 वचन। तब मैंने उस सिंहासन, चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। देखा, वध हुआ मेमना। देखिए प्रियो, स्वर्ग की बात है। स्वर्ग में अभी भी यीशु मसीह को हम दिखता है, वो वध किया हुआ मेमने के समान दिखता है। कितना बड़ी बात है प्रियो। देखो, हम लोग जब मानो प्रभु आएगा, अपन रूपांतर शरीर पाएगा, उसमें आज हमारा ये शरीर में कुछ भी दाग रहेगा, कुछ भी कमी रहेगा, वो कमी उस शरीर में नहीं रहेगा, ठीक है ना। हम लोग सब एक तो बहुत सुंदर रीति में दिखाई देगा, लेकिन हमारे यीशु मसीह के हाथों में, पावों में, पंजर में वो छेदा हुआ घाव रहेगा, वो हमेशा रहेगा। आप देखो प्रियो, है ना, वो हमेशा हमेशा रहेगा, है ना। वो बहुत इसको मतलब प्रभु हमारे लिए क्या बन गया, ये बात को जरूर थोड़ा जानना प्रियो, है ना। हम लोग उद्धार पाए हुए लोग प्रभु को कैसा सम्मान करके जीवन में जाना चाहिए, हमारे जीवन में कैसा एक आदर्श चाहिए, है ना। वहां पर भी वो वध हुआ मेमना है। इतने नहीं प्रियो, आपको मालूम है प्रभु मतलब भविष्य के बारे में जानने वाले लोग हैं प्रभु के लोग। अभी प्रभु आएगा तो पवित्र लोग उड़ा ले जाने के बाद में दुनिया की अवस्था क्या रहेगा। 7 साल महाक्लेश का दिन रहेगा। महाक्लेश का दिन का मतलब क्या है कि आपको मालूम है प्रभु पलटा लेने वाला दिन है। प्रभु पलटा लेने वाला दिन है ना। बहुत भयंकर क्रोध का दिन है। वो क्रोध के समय में मानो परमेश्वर दुनिया से पलटा लेगा।
यीशु मसीह दुनिया से पलटा लेगा, है ना। ये दुनिया में होने वाला पलटा लेने वालों में प्रभु का हाथ है। इसलिए उस समय के लोग राजा से लेकर प्रजा तक चिल्ला कर कहने वाले एक बात वहां पर प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ता है, वहां पर भी एक शब्द मेमने का शब्द आया। लेकिन 6 अध्याय प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय का 15-16 वचन पढ़ना। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खो में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो। देखा, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा ले। ओ, मेमने के प्रकोप से छिपा ले। देखा, बहनों चिल्ला नहीं लगता, मेमने की प्रकोप आ गया है। अभी तक मेमना 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 बोल करके अभी क्या हो गया, मेमने का प्रकोप का समय आ गया। प्रियो, एक बात जानना, हमारे परमेश्वर प्रेम है, साथ ही साथ परमेश्वर धर्मी है। परमेश्वर धर्मी है प्रियो, है ना। प्रभु हमें अवसर देता है, हमें मन करने के लिए अवसर देता है, हमें बचने के लिए मौका देता है। प्रभु हमें बहुत मदद करता है, लेकिन हम लोग प्रभु का मदद को इनकार लेता है, वो हमें हमारा तुच्छ लगता है। ऐसा कभी नहीं करना है। हमें प्रभु जो प्यार देता है वो प्यार का हम लायक ही नहीं, हम प्रभु को महिमा देना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वे प्रभु मेमने का उस प्रकोप से बचने के लिए पहाड़ों को बोलेगा, हमारे ऊपर गिरो, हमें इस प्रकोप से बचाओ। प्रियो, ये मेमना मतलब बदला लेने वाला एक दिन आएगा। देखिए, मेमना प्रभु का लोगों को क्या करता, बहुत प्यार से हमेशा, है ना। उसका 7 अध्याय प्रकटीकरण, उसका 7 अध्याय का 17 वचन पढ़ना। क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा, उनकी रखवाला करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा। देखा, इस मेमना प्रभु अपने लोगों को ये जीवन रूपी जल के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। क्या बात है ना। प्रभु के लोगों के लिए कितनी सांत्वना की बात है ना। आज जरूर हमें ये दुनिया में कई प्रकार का दुख संकट है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है एक समय आएगा, इससे पार होने के बाद में प्रभु हमारे आंसू पोंछ डालेगा, और प्रभु हमें इतना आनंद के साथ इतना शांतिपूर्ण जीवन बिताने के लिए प्रभु हमारा सहायता करेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन है प्रियो प्रभु का, मानव मसीह जीवन बात देगा तो ये मेमने का और एक बात खास बात मंडली के संबंध में बताएगा तो उसका प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ना। प्रकटीकरण 21 का 9। 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे। उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। मेमने की पत्नी, मेमने की पत्नी। अभी इसका मानो ये मेमना कौन है, ये मेमना दुल्हन है। हाँ, दुल्हा है, मेमना दुल्हा है। ओ, किसका, मंडली का, मंडली का दुल्हा है। वो मंडली जीवन में आए वो लोग कितना धन्य लोग हैं। हमारा दुल्हा कौन है, हमारा प्रभु यीशु मसीह। ओ, ये जानकारी तक प्रभु के लोगों को बोलेगा तो कितना खुशी प्रदान करता है प्रियो, है ना। वो हमारा दुल्हा है। हमें अभी आपको मालूम है एक लड़की शादी करने जा रहा है, अगर वो होने वाला पति बदमाश है, गुंडा है, जानेगा तो शादी करने में मजा आएगा, खुशी से शादी करेगा नहीं भाई। ऐसा लड़के के साथ शादी करना कभी नहीं चाहेगा, है ना। परंतु उसको मालूम पड़ता है कि मेरा जो होने वाला पति है ना बहुत अच्छा है, बहुत शांत है, बहुत नम्र है ना, कभी किसी के साथ मतलब झगड़ा नहीं करता, है ना। मतलब इतना शांत है, माँ खाता पर तो मारता नहीं, वो मेरे लिए कितना अच्छा है। अभी आपको मालूम है जब रिबेका जब वो यात्रा में ज्यादा से ज्यादा किसके बारे में सुनना चाहा, इसहाक के बारे में, क्योंकि एलियासर ने जाकर के बोला देखो अब्राहम को दिया वो बेटा है ना, ऐसा बेटा है, जबकि उसको भेड़ चराने के लिए प्रभु ने बोला और वो जवान था, अभी भी वो पिता का माथ बांध करके पिता ने उसको बोला सावधान, सावधान हो गया, पाँव दोनों नस्ती कर दिया, पाँव बांधा और बोला हाथ पीछे पीछे कर दिया, हाथ बांधा, मुंह नहीं खोला, उड़ा करके बेदी में लेटाया, वो काटने के लिए तलवार लिया, तभी भी नहीं चिल्लाया,
इतना ओबीडियंट। हाँ, आपका होने वाला पति कितना नम्र है, कितना सुंदर है। वो कभी भी झगड़ता नहीं, वो किसी के साथ झगड़ता नहीं, बहुत नम्र है। ओ मेरा प्यारा पति के बारे में बोलो ना। ओ ये यात्रा में आप चुप मत रहो, मुझे उसको सुनना है। अब्राहम कितना धनवान है, उसके पास कितना गाड़ी है, घोड़ा है, जमीन है, गाय भैंस है, वो नहीं जानना। मेरा होने वाला पति इसहाक कितना सुंदर है करके बताओ, बताओ। प्रियो, एक उधार पाए हुए व्यक्ति को यीशु मसीह को सुनने से बढ़कर कुछ भी नहीं प्रियो। यीशु मसीह को आपको जानने का सच में तड़प है क्या है? क्योंकि हम उसका कांदा क्या बोलते हैं, दुल्हन। वो दुल्हा है, वो दुल्हा है। हमारा दुल्हा कैसा है? मेमना। मेमना आपको मालूम है, प्रक्रिया आएगा तो कोई भी अपने साथ लेगा, शेरा आएगा तो फिर तो गया है। बहुत बड़ी बात है। वो तो गोद में भी बैठाने के लिए तैयार है ना। कितने बड़ी बात है। मुझे बचपन में बकरियों को पालने का बहुत इच्छा था। बच्चा जन्म होता है, वो भी कितना, एक ही मानो डिलीवरी में 5, 6, 7 और एक कितना दूध देता, कम से कम 2-2.5 लीटर दूध। वाह वाह वाह। इधर ऐसा बहुत कम मिलता है, इधर मिलेगा तो 1 लीटर भी नहीं मिलता होगा। बहुत भारी बात है। तो बात क्या है कि बहुत बड़ी बात है मेमना। तो मेरे को बचपन का बहुत अनुभव याद आता है। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है ना। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएगा, वो स्वर्ग में हम उनके साथ हमेशा रहेगा। कितना आनंद की बात है। हमें अपने जान देकर प्यार किया हुआ यीशु मसीह। ओ हम प्रभु में आने के बाद में प्रभु ने मेरे लिए क्या किया, ये जानने की इच्छा तो चाहिए ना। ओ क्रूस पर चढ़ाए हुआ यीशु मसीह की संदेश देने में प्रेरित पौलुस हमेशा उलझन था, क्योंकि सच्चा प्रभु के लोगों को इससे बढ़ करके आनंद और आश्वासन देने वाला और कोई संदेश है ही नहीं। इससे बड़ा क्या है? हमें अपने यीशु मसीह के साथ हमेशा रहना है। इधर से साथ तो मिल गया, फिर आनंद काल का वो बात है ना। इतना ही नहीं प्रियो, हमारे यीशु मसीह कौन है? अभी हमने जो थोड़ी देर पहले शुरुआत में पढ़ा था है ना, वो 5 अध्याय का, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 13 वचन। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सूची हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उसमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। बोलने का मतलब क्या है कि ये मेमना ऐसा मेमना है, वो आराधना स्वीकारता है। कौन है? आराधना स्वीकारता है। आराधना स्वीकारने का मतलब परमेश्वर है। वो कौन है? परमेश्वर है। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है ना। हम दूध का आराधना नहीं कर सकता है, और मनुष्य की आराधना नहीं कर सकता है, और किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति का आराधना नहीं कर सकता। सब आराधना के योग्य परमेश्वर है। कितना बड़ी बात है प्रियो। हमारे जीवन में ये जानकारी हमारे लिए हमें कितना आनंद प्रदान करता है। हमें अपने आप को पार कर देखना प्रियो, वो आराधना का योग्य परमेश्वर है। ये मेमना कौन है? आराधना का योग्य परमेश्वर ने। इतना ही नहीं, एक और वचन में उसमें बढ़ाऊंगा 22 अध्याय का, वही प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 1 वचन। फिर उसने मुझे बिल्लोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर। देखिए, परमेश्वर और मेमने की सिंहासन मारेगा तो वो सिंहासन में बैठा हुआ राजा है। वो हमेशा का राजा है, हमेशा का राजा, राजाओं की राजा है। वो प्रभुओं का प्रभु है। आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में स्वर्गदूत जब बताया, वो दूत का संदेश में भी एक बात रहता था। लूका उसका 1 अध्याय का 33 वचन। लूका उसका 1 अध्याय का 33 वचन। और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। सदा राज्य करेगा। मरेगा तो वो सदा का राजा है, सदा का राजा है। प्रियो, इस प्रकार का महान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह जब ये दुनिया में मनुष्य बनकर आया, उस समय में यहोवा को क्या भाया मालूम है? इतना मतलब स्वर्ग का आराधना का पात्र है, हर एक बातों का आनंद का स्रोत
पिता का गोद में बैठने वाला इतना बड़ा खुशी का पात्र जब दुनिया में आया, हमारे लिए जब आया, परमेश्वर का मेमने बनकर आया, तो उस समय में उसका बारे में ऐसी नबी किताब उसका 53 अध्याय उसका 10 वचन का शुरुआत में तो भी यहोवा को ये भाया कि उसे कुचले। हाँ देखा, उसको कुचले। प्रियो हालेलुया, यहोवा को ये भाया उसको कुचले। कितना बड़ी बात है प्रियो, है ना। हमारे लिए उसको कुचल डालने के लिए पिता परमेश्वर प्रसन्न हुआ। प्रियो हमें बचाने के लिए कितना बड़ी बात है। परमेश्वर का मार्ग कौन जाना प्रियो है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह दुनिया में हमारे लिए मरने के लिए आया, है ना। इसलिए यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को दिया। ओ कितनी बड़ी बात है। प्रभु मेरे लिए अपने आप को दिया करके ये जानकारी हमारे दिल में क्या काम करना चाहिए प्रियो, है कैसा काम करना चाहिए, है ना। जब एफेसियों का पत्री उसका 5 अध्याय का 25 वचन पढ़ना, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। देखा, अपने आप को उसके लिए दे दिया है। यीशु मसीह ने हमारे लिए या मंडली के लिए अपने आप को दिया। ये भी हम प्रभु की आराधना में आता है तो जरूर कुछ समय हमें ये बात को याद करना चाहिए कि प्रभु मेरे लिए अपने आप को दिया, है ना। यीशु मसीह इस दुनिया में जीते वक्त भी एक बात उड़ाकर कहा यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय में, है ना। मतलब हमारे लिए वो क्या करता, उसका 10 अध्याय का 17-18 में पढ़ना। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है हाँ। कि मैं अपना प्राण देता हूँ हाँ। कि उसे फिर ले लूं। हाँ देखा, मैं अपनी प्राण देता हूँ और मैं फिर उसको ले लूं। देने के लिए और लेने के लिए अधिकार मुझे है। देखा कितना बड़ी बात है भैया। वो अच्छा चरवाहा बन करके ये दुनिया में आया, परमेश्वर का मेमना बन करके हमारे लिए दुनिया में आया, वो हमारे लिए अपना प्राण दिया। कितना बड़ी बात है भैया, कितना अनोखा बात है। ये सब प्रभु ने कैसे किया, आत्मा में होकर किया। जब इब्रानियों का पत्री उसका 9 अध्याय उसका 14 वचन पढ़ना। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। देखा, सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। देखा, प्रभु ने अपने आप को कैसे चढ़ाया, सनातन आत्मा के द्वारा निर्दोष होकर के चढ़ाया, है ना। स्वर्गीय पिता को उनका दिल को प्रसन्न करने लायक एक चढ़ावा प्रभु ने हमारे लिए किया। बहुत ही महान बात है ना प्रियो। हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना अच्छा है, वो कितना मतलब हम चाहने का पात्र है। ये बात कितना उदार पाया वो पवित्र लोगों ने जाना। उस प्रकार हम उस प्रभु को सम्मान करता है, ये बात को हमें जानना चाहिए। आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह की सारी सृष्टि ने जब स्वर्ग में आराधना किया तो वहां पर हम देखता है कि 7 प्रकार का योग्य बोल करके आराधना किया, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। अभी हमने जो पढ़ा हुआ वापस एक बार पढ़ेगा, 5 अध्याय का प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय का 12 वचन। और वे ऊंचे शब्दों से कहते थे। थोड़ा रुक पढ़ना है। वो ऊंचे शब्द से, देखा कैसा प्रभु की आराधना करता था। इधर कोई प्रभु को स्तुति करने के लिए बोलेगा तो भी अपन कौन सा शब्द में बोलता है, वो हमारा दिल का प्यार को दिखाता है ना। स्वर्ग में जब आराधना होता है वो ऐसा धीरे होता है क्या, नहीं प्रियो, ऊंचे शब्द से वो क्या बोलता है, वध किया हुआ मेमना ही अरे बात सामर्थ। देखिए, सामर्थ का योग्य परमेश्वर वध किया हुआ मेमना है बोलते हैं। सभी लोग बोलते हैं, धीरे से नहीं बोला, ऊंचे शब्द में बोला, है ना। सबको मिल गया। हाँ, वो वचन ध्यान से देखना। हाँ, और दूसरा धन। देखा, धन का योग्य परमेश्वर है, सारा धन का योग्य परमेश्वर है। सब कुछ किसका है, प्रभु का है ना। तो धन का योग्य और ज्ञान का योग्य कौन है, प्रभु है प्रियो। ओरिजिनल ज्ञान वही है ना। ज्ञान और शक्ति आदर और महिमा और धन्यवाद। अब देखिए, इन सारे बातों के लिए वही एकमात्र योग्य है। आप देखा, वही एकमात्र योग्य है। आपको मालूम है, इन 7 बातों का योग्य बनने के लिए प्रभु ने क्या किया,
प्रभु जब ये दुनिया में आया, बहुत ध्यान से सुनना, जब वो दुनिया में आया 7 बातों में सीढ़ी उतरा है। प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में आया 7 बातों में अपने आप को नम्र और दीन करके 7 सीढ़ी उतरा। इसलिए इस प्रकार का 7 बातों का वो योग्य बोल करके अनंत काल तक प्रभु की आराधना करने के समय में ऊंचा स्वर से हम सब बोलेगा, हम सब लोग बोलेगा ना। कैसे 7 सीढ़ी उतरा आपको सबको मालूम है। फिलिपियों का पत्री उसका 2 अध्याय 6 से 8 तक का वचन में ये 7 सीढ़ी लिखा हुआ है ना। जब फिलिपियों का पत्री उसका 2 अध्याय 6 से 8 तक का वचनों में ये 7 बात लिखा है। पहली बात, उसने परमेश्वर का तुल्य होने को नहीं समझा, बोलेगा तो उसने अपने वश में ना करके उन्होंने उस बात को छोड़ा। दूसरी बात, वो एक दास का रूप लिया। क्या किया? दास का रूप लिया। तीसरी बात, वो एक मनुष्य का वेश में हुआ। देखिए, एक मनुष्य का वेश में हुआ। चौथी बात, अपने आप को खाली किया या अपने आप को शून्य किया या दीन किया। पांचवी बात, यहां तक आज्ञाकारी हुआ, यहां तक आज्ञा मानने के लिए समर्पित किया। छठवीं बात, मृत्यु तक। कहां तक? मृत्यु तक। और एक बात, मृत्यु में सबसे बड़ा मृत्यु, भयंकर मृत्यु, सूली की मृत्यु तक। 7वीं बात। देखा कितना बात? 7 बात। मैं आपको पढ़ करके आपको टाइम हो जाएगा, इसलिए मैंने बताया। तो प्रियो, 7 सीढ़ी उतरा। इसे बढ़ करके उतरने के लिए कहीं कुछ है ही नहीं। मनुष्य के लिए इससे बढ़ करके उतरने के लिए कोई जगह है ही नहीं। तो प्रभु ने 7 सीढ़ी उतरा। तो प्रभु या भी अनंत काल सभी सृष्टि प्रभु को क्या बोलेगा? प्रभु तू योग्य है, प्रभु तू योग्य है। प्रयोग हमें ये बात को जानना है। प्रभु यीशु मसीह खुद शिक्षण देने के बारे में समय में भी प्रभु को ने ये बात का इशारा दिया है ना। प्रभु ने बोला, मैं योना से भी बड़ा है, मैं योना से, है ना। आपको याद है मत्ती उसका 12 अध्याय का 41 वचन की भी पाठ में, मैं योना से बड़ा है। और दुनिया में जीवित रहने वाला ज्ञानियों में ज्ञानी सलोमोन के बारे में उसी 12 का 42 में प्रभु ने कहा, मैं सलोमोन से भी बड़ा है ना। उसी 12 अध्याय का 6 वचन में प्रभु ने एक खास बात बताया, मंदिर से भी बड़ा है। मैं कौन है? मंदिर से बड़ा कौन है? परमेश्वर है ना। मंदिर से भी बड़ा परमेश्वर है, 12 के 6 में लिखा है। लेकिन एक बात मैं आपको पढ़ा करके ये संदेश यहाँ पर समाप्त करूंगा। इब्रानियों का पत्री उसका 7 अध्याय उसका 24 वचन। इब्रानियों उसका 7 अध्याय का 24 वचन। ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ। कितना? स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ। देखा, ये परमेश्वर की खूबी। परमेश्वर का दृष्टि में स्वर्ग तक पवित्र नहीं, वो इतना पवित्र परमेश्वर है। वो आज हमारा कौन है? हमारा पिता है। आज हमारा वो पिता है। आप सोचो प्रियो, वो कितना महान है ना। उस महान प्रभु की आराधना करने के लिए, हमें योग्य बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कालवरी सूली पर बलिदान हुआ। हमारे खुद की कोई सामर्थ्य में हम लोग प्रभु की आराधना नहीं कर सकता, परंतु हम प्रभु यीशु मसीह में बना रहने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा हम प्रभु की आराधना करने का योग्य बने। कितना बड़ी बात है ना। हमारे लिए प्रभु ने सब कुछ कर दिया। प्रिय, उस प्रभु का उस प्यार को याद करने वाला एक दिन है ये पुनरुत्थान का दिन। खास करके हम लोग मेष में जाने के समय में कितनी आनंद के साथ हमें मेष में शामिल होना चाहिए। हमें मिला हुआ ये उद्धार कितना अतुल्य है प्रियो, है ना। प्रभु को हम कितना भी स्तुति करेगा तो भी बहुत कम है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रियो। हमारे लिए परमेश्वर का मेमना ये जगत में आकर वध हुआ है। हमारा पेसका का मेमना वध किया गया है। उस वध होने के द्वारा, उस सच्चाई पर विश्वास करने के द्वारा आज हमें उसके दुनिया में रह करके, शरीर में रह करके आराधना करने के लिए प्रभु ने मौका दिया है ना। हमारा आराधना कब बनता है मालूम है? हम अपना शरीर को भी प्रभु के लिए संपूर्ण निधि में समर्पण करता है, तो सच्चा आराधना वो है ना। बहुत बड़ी बात है। वो वचन एक पढ़ेंगे रोमियो 12 अध्याय के 1-2 वचन। मैं तुमसे
परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ हाँ। कि अपने शरीर को जीवित अपने शरीर को जीवित और पवित्र पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। देखा, यही है सच्चा चढ़ावा प्रियो। हमें अपनी शरीर को परमेश्वर के लिए कैसे चढ़ाना? परमेश्वर को हाँ, मतलब फिर से पढ़ो ना, पवित्र पवित्र जीवित और जीवित और परमेश्वर को भाव परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना, उसको बोलता है सच्चा आराधना। सच्चा आराधना प्रियो, आज हमारे जीवन कैसा है? आज स्वर्ग में देखता है तो हम उसकी दृष्टि में कैसा है, ये बात को हमें पार कर देखना है। हमें अपने आप को संपूर्ण नीति में हमें प्रभु के लिए अर्पण किया है कि नहीं, हर एक पवित्र लोग बात को पार करना प्रियो। प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।